ओम शांति। यहाँ उपस्थित सभी भाई और बहनों का इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था की ओर से दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों को थोड़ा बहुत तो जानकारी है ही, ये संस्था क्या कार्यक्रम करती है, क्या पर्पस है, इसकी क्या क्या उन्होंने अभी तक क्या क्या प्रवृत्तियां करी हुई हैं, इतनी प्रचलित है, क्यों यह संस्था इतनी तरह से अलग है, उसके विषय में आज हम थोड़ा और जानकारी प्राप्त करेंगे। और वह जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ जागृत बहन का, जामिनी बहन का। ओम शांति। आज हम इस विश्वविद्यालय के परिचय के बारे में कुछ बातें जानेंगे। ये एक अद्भुत सत्य है कि स्वयं निराकार परमात्मा शिव ने एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर अपना आध्यात्मिक ज्ञान देना शुरू किया। उनका नाम दादा लेखराज था। वे समाज में बहुत सम्मानित हीरे जवाहरात के व्यापारी थे। उनको परमात्मा द्वारा दिव्य अनुभूति एवं साक्षात्कार हुआ और उनके घर में ही सत्संग शुरू होने लगा। जब काफ़ी लोग उनके घर में आने लगे तब उन्हें विचार आया कि ये आध्यात्मिक ज्ञान के संस्कार तो छोटे बच्चों में भी भरने जरूरी है। तो उन्होंने एक बोर्डिंग स्कूल का निर्माण करने का संकल्प किया। उसमें उन्होंने 5 बहनों का ट्रस्ट बनाया और अपना तन मन धन संबंध और सर्व संपत्ति को स्वाहा किया। धीरे धीरे ये बोर्डिंग स्कूल एक विशाल वट वृक्ष का रूप लेने लगा और जैसे कि हम जानते हैं, इस ब्रह्मा कुमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती को नियुक्त किया गया। इस द्वारा इस विश्वविद्यालय का कार्य आगे बढ़ने लगा। एकमात्र कारण है कि इसे विश्वविद्यालय कहा जाता है क्योंकि और विद्यालय की तरह यहाँ भी विभिन्न विषय सार रूप में समझाए जाते हैं। उसमें पहला है आध्यात्मिक ज्ञान, सहज राजयोग या मेडिटेशन, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा। आध्यात्मिक ज्ञान में हमें परमात्मा का संपूर्ण परिचय, आत्मा का परिचय, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान, समय की गुह्य गति का ज्ञान और राजयोग को अपने जीवन में आत्मसात करने की विधि को स्पष्ट किया जाता है। दूसरा सहज राजयोग या मेडिटेशन। इसमें हमें ध्यान की यथार्थ विधि सिखाई जाती है। आज हम सब ध्यान करते हैं लेकिन उस ध्यान में हमारा मन एकाग्र नहीं होता है। तो राजयोग द्वारा हमें यही सिखाया जाता है कि हम अपने मन को एकाग्र कैसे करें। अपने मन को एकाग्र करने की कला सिखाई जाती है। तीसरा है दिव्य गुणों की धारणा। आज मनुष्य के जीवन में दिव्य गुणों और मूल्यों का दास हो गया है। मनुष्य के जीवन में काम, क्रोध आदि विकारों से ग्रस्त है। ऐसे ही कैसे हम अपने अमूल्य जीवन को बनाए और अपने जीवन में दिव्य गुणों की धारणा करें, ये हमें राजयोग द्वारा सिखाया जाता है। चौथा है ईश्वरीय सेवा। हम समाज में देखते हैं कि अनेक प्रकार की समाज सेवी संस्थाएं चलती हैं, लेकिन जैसे एक व्यक्ति पत्ते पत्ते को पानी देता है लेकिन वह पेड़ सूखता ही जाता है। कारण यही है कि उसने जड़ों को पानी नहीं दिया। इसी तरह समाज सेवी संस्थाएं बाह्य रूप से चीजें देकर संस्था की सेवा करती है, लेकिन वह मनुष्य और ही गरीब बनता जाता है क्योंकि आजकल के मनुष्य को पैसे की गरीबी नहीं है, दिव्य संस्कारों की, श्रेष्ठ चरित्र की गरीबी है।
तो राजयोग हमें यही सिखाता है कि अपने जीवन में राजयोग की कला ला के अपने जीवन को सशक्त कैसे बनाया जाए। तो जैसे कि हम बात करते थे दादा लेखराज की, तो परमात्मा शिव ने दादा लेखराज द्वारा एक अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना की। वैसे समाज में हम यज्ञ रचते हैं तो स्थान को परिवर्तन करने के लिए यज्ञ रचते हैं, लेकिन ये यज्ञ ज्ञान और योग रूपी हवन का यज्ञ है। इसमें हमें सूक्ष्म चीजों का स्वाहा नहीं करना है, बल्कि अपने जीवन के सूक्ष्म भावों को स्वाहा करना है, जो इस तन का प्रतीक है। तिल जो सूक्ष्म है वह मन का प्रतीक है, घी द्रव्य है जो धन का प्रतीक है। कहने का भाव ये है कि मानव अपने जीवन में जो तन मन धन का नकारात्मक प्रयोग करता है उसे हमें कैसे सुधारा जा सके। अपनी तन द्वारा बुरी आदतों व बुरे संस्कारों के वश हो जाता है, तो उन संस्कारों का श्रेष्ठ दिव्यकरण कैसे किया जाए, ये हमें ये यज्ञ में सिखाया जाता है। बुरी आदतों और बुरे संस्कारों से तन और मन का दिव्यीकरण और शुद्धिकरण कैसे किया जाए, ये इस यज्ञ में हमें सिखाया जाता है। इस यज्ञ का पूरा नाम राजस्व अविनाशी अश्वमेघ रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है। राजस्व अर्थात स्वराज्य, स्वराज्य अर्थात मानव अपनी कर्मेंद्रियों पर स्वराज्य प्राप्त करता है, और अश्वमेघ अर्थात घोड़ा, जो मन चंचल घोड़े के समान है, उसे हमें इस यज्ञ में स्वाहा करना है। जैसे दूसरी विद्यालयों के विद्यार्थियों के सामने लक्ष्य रहता है कि उसे इस पढ़ाई द्वारा क्या बनना है, वैसे ही इस विद्यालय के सामने भी लक्ष्य रहता है। जैसे मेडिकल में पढ़ने वालों के सामने लक्ष्य रहता है कि उसे डॉक्टर बनना है, वकालत वाले पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सामने लक्ष्य रहता है कि उसे वकील बनना है। ऐसे ही इस विद्यालय के विद्यार्थियों के सामने यह लक्ष्य रहता है कि वो नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बने। इस ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई। उसके द्वारा 19 प्रभागों या विंग्स की स्थापना हुई है। जैसे हम अपने विभिन्न क्षेत्रों में राजयोग का प्रयोग कैसे कर सके, वो हमें सिखाया जाता है। उसमें मेडिकल विंग है, मीडिया विंग है, एजुकेशन विंग है, डॉक्टर विंग है, वुमन विंग है एंड यूथ विंग है। ऐसी 19 प्रकार की अलग अलग विंग्स है, जिसमें हमें राजयोग का प्रयोग कैसे करना है ये सिखाया जाता है। तो ये था हमारा विद्यालय का परिचय। ओम शांति। खूब खूब सुंदर। हम तालियों से अभिवादन करते हैं जामिनी बहन का, जिन्होंने हमें इतना सुंदर और सरल शब्दों में इस विद्यालय का परिचय दिया है। सरल शब्दों में कहें तो यह ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक यूनिवर्सिटी है, जो अलग अलग विश्व में हमें एक तरह की पढ़ाई पढ़ा रहा है। जिस तरह कहा जाता है, अंकुश जब साधना करता है तब वह बीज बनता है, बीज जब आराधना करता है तब वह पुष्प बनता है, और पुष्प जब नमन करता है तो वह फल बनता है, और यदि फल मीठा लगे, यदि फल प्रिय हो तो वह मीठा लगता है। उसी तरह ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वट वृक्ष की तरह पूरे विश्व में शांति और प्यार का छाया फैला रहा है। और अभी जिस तरह से मोमबत्ती बिना आग के जल नहीं सकती, उसी प्रकार आत्मा भी मनुष्य का शरीर भी बिना आत्मा के चल नहीं सकता। और उसी का आत्मा और परमात्मा से हमारा क्या संबंध है, आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या है, हम सभी के लिए परमात्मा की डेफिनेशन तो अलग अलग है। हम सभी लोग परमात्मा को अलग अलग तरह से समझते हैं, और उसी की समझ और उसी की अधिक जानकारी देने के लिए मैं स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ आशा बहन का, जो हमें आत्मा परमात्मा का संबंध सत्यता समझाएंगे।
ओम शांति। आज हम आत्मा और परमात्मा की सत्यता के बारे में जानेंगे कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। हमेशा सब लोग यही सोच में होते हैं कि आत्मा किसे कहेंगे, परमात्मा किसे कहेंगे। तो आत्मा वह है, कुछ लोग आत्मा को जीव कहते हैं, कुछ लोग आत्मा को रूह कहते हैं, कुछ लोग आत्मा को स्पिरिट कहते हैं। तो आत्मा वह है, जैसे गाड़ी चलाते हैं तो उसमें ड्राइवर का महत्व होता है, वैसे शरीर में आत्मा का महत्व है। आत्मा शरीर का रथी है, रथ बोलते हैं हम उसको। आत्मा की विशेषताएं क्या है? आत्मा की विशेषताएं है, श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय में कहा गया है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा वह है जिसको कोई जर्जरित नहीं कर सकता। आत्मा वह है जो हमेशा अमर है, मर नहीं सकती। और आत्मा वह है जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, वो अविनाशी है। मतलब आत्मा शाश्वत शक्ति है। कुछ साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के रिसर्च ने एक रिसर्च किया था कि एक इंसान था जो उसकी मृत्यु होने वाली थी 2-3 मिनट के अंदर। तो उन्होंने उसको एक कांच की पेटी में रख दिया और फिर कुछ ही क्षण में उसकी मृत्यु हो गई। और वो जो कांच की पेटी थी उसमें एक दरार हो गई। वह जानना चाहते थे कि हम आत्मा को देखते हैं, तो जो जब दरार हो गई तो आत्मा तो निकल गई। तो मतलब आत्मा हम देख नहीं सकते लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे गुलाब के फूल की खुशबू होती है, उसको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। वैसे आत्मा भी शाश्वत शक्ति है, आत्मा का अस्तित्व है। हम उसको देख नहीं सकते लेकिन उसका अस्तित्व हमेशा अमर रहता है। अभी हम परमात्मा के बारे में जानेंगे। तो परमात्मा क्या है? परमात्मा वह शक्ति है जो सर्वधर्म मान्य हो। मतलब कि सर्वधर्म वाले परमात्मा को माने, वह परमात्मा है। परमात्मा वह है जो सर्वोच्च शक्ति हो, वो सबसे ऊपर हो, जिसके ऊपर कोई शक्ति ना हो, जिसका कोई गुरु ना हो, जिसका कोई पिता ना हो, जिसका कोई साथी ना हो। सर्वोच्च शक्ति है, उसको हम परमात्मा कहेंगे। फिर परमात्मा सर्वोपरि हो। परमात्मा वह है जो कोई बंधन में नहीं आता, जन्म मरण के बंधन में नहीं आता, पाप पुण्य के बंधन में नहीं आता, हम उसको परमात्मा कहेंगे। फिर परमात्मा सर्वज्ञ हो, जिसको सर्व ज्ञान हो, आदि अंत्य मध्य अंत का सबका ज्ञान हो, उसको हम परमात्मा कहेंगे। अभी हम परमात्मा के बच्चे हैं। लोग कुछ सिद्धियां प्राप्त करते हैं और जैसे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं डिग्री से, पोजीशन से, लेकिन हम कभी अपने खुद के बाप नहीं बन सकते। जैसे हम हमारे भाई बहन होते हैं तो उनको बाप के हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकती है, लेकिन जब हम बाप के सामने जाते हैं तो हमेशा हम बच्चे रहेंगे। इसलिए परमात्मा सर्वशक्तिमान, परमात्मा एक है। कुछ लोग परमात्मा को, प्रकृति को परमात्मा मानते हैं। तो अगर प्रकृति, लेकिन वो सब नहीं मानते प्रकृति को परमात्मा। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि गॉड, नेचर इज गॉड, तो हम उसको परमात्मा कहेंगे या वो परमात्मा की रचना कहेंगे। तो इसीलिए परमात्मा एक है जो सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, सर्वधर्म मान्य है और हम सब बच्चे हैं परमात्मा के। ओम शांति। खूब खूब शुक्रिया आशा बहन का, जिन्होंने हमें आत्मा और परमात्मा में फ़र्क बताया। हम सभी मनुष्य ही हैं जिन्होंने परमात्मा को इन्हें अलग अलग प्रकार से, इतने अलग करोड़ों देवी देवताओं में बदल दिया, परंतु परमात्मा सिर्फ एक है। बस सबका अपना अपना तरीका हो गया है वो परमात्मा को सोचने का। सब अभी इतने सारे धर्म हो गए हैं कि लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि परमात्मा है। कई लोग मानते हैं कि परमात्मा होते ही नहीं है, भगवान है ही नहीं। काफ़ी लोग कहते हैं कि भगवान जैसा कुछ है ही नहीं, मानते ही नहीं, पत्थर को मूर्ति मानते हैं, ये बल पत्थर है, ये कोई भगवान नहीं है। परंतु भगवान वहाँ होता है जहाँ हमारी आस्था है। हम जिस चीज़ में आस्था रखते हैं वहीं हमें भगवान है। जिस तरह कहा जाता है हर मनुष्य में देवता होता है।
अगर वह मनुष्य भी देवताओं के गुण अपने में ला ले तो वह मनुष्य ही देवता बन जाता है। और ब्रह्मा कुमारी संस्था तो आई है मनुष्य को देवता बनाने के लिए, उनको देवताओं का पाठ पढ़ाने के लिए। इसी तरह जिस तरह भगवान हम न बोले फिर भी वह सुन लेता है, हम न बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, क्यों फिर उसका नाम, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह न बोले फिर भी हम सुन ले, यही तो हमारी आस्था है। अभी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी प्रतीक्षा बहन को आमंत्रित करना चाहूँगी, जो हमें बाबा का एक बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत करेंगे, जिसके बोल हैं परम पिता को सफल कर लो जीवन, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद करो।
खूब खूब तालियों से शुक्रिया अदा करेंगे आशा प्रतीक्षा बहन का, जिन्होंने इतना सुंदर और इस गीत को हम सुने ध्यान से, तो इस गीत के माध्यम से उन्होंने कितनी बड़ी बातें कही हैं। सफल को लो सांसें अपनी, जिस तरह से मनुष्य को भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो वो कहता है ना कि मेरा जीवन सफल हो गया है। हम इस धरती पे, इस धरा पे आते ही अपने जीवन को सफल करते हैं। जिस तरह से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो हमारा जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में मनुष्य इतने, हमें आगे चल के हमारे जीवन में इतने मोड़ आते हैं कि मनुष्य के हमें फेस नज़र आते हैं कि हमें किस तरह से कौन सा मनुष्य की उसकी रियलिटी है, जो उसकी है सच्चाई, वो दिखती है। पर परमात्मा, हम अच्छे हैं, हम बुरे हों, कैसे भी हो, पर परमात्मा का साथ रहता है ना, तो हमारी जिंदगी बहुत ही सरल तरीके से गुजर जाती है। उस गीत में कितना सही शब्द का, सफल कर ले सांसें अपनी। हमारा जीवन ही इसीलिए है, हम परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, हमारा जीवन सफल हो जाता है। मैं खूब खूब शुक्रिया अदा करूंगी हमारी प्रतीक्षा बहन को, जिन्होंने इतना ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया था। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम यह समय भी बीत जाएगा। आजकल की रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में हमारा जीवन इतना फास्ट जा रहा है कि हमें पता ही नहीं चलता कब 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता गुजर जाता है। कितनी सारी परेशानियां आती हैं तो इंसान थक जाता है कि बस बहुत हो गया, अब नहीं और होता। जिस तरह से कोविड काल आया था, जिस तरह से छोटे छोटे लोगों ने, मजदूरों ने, कई लोगों ने तो अपनी हार मान ली थी कि अब और नहीं रहा जाता, अब और नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे ये। उस टाइम पे यही चीज़ कि यह समय भी बीत जाएगा। बस एक यह लाइन लोगों के जीवन में एक बार उतर जाए कि यह समय भी बीत जाएगा, तो इंसान कितनी सरलता से वो समय भी पार कर लेता है। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी ख्याति बहन को आमंत्रित करूंगी, जो हमें यह समय भी बीत जाएगा। ओम शांति। सबके जीवन में परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफ़ें तो होती ही हैं। ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जिसके जीवन में कोई भी दुख, दर्द या तकलीफ़ें नहीं है। किस्मत अक्सर इंसानों का कर्म तय करती है, पर इंसान अपनी गलतियों को किस्मत के नाम पर थोप देता है और सौभाग्य और दुर्भाग्य के नाम से उसे नाम दे देता है। हमेशा हमें ऐसे समय पर गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन होता है, लेकिन ऐसे समय पर हमें अक्सर शांत दिमाग से काम लेना चाहिए, अपना मनोबल मजबूत रखना चाहिए। इंसान हमेशा परिस्थितियों से, मुश्किलों से हार जाता है। जो इंसान हार से हार जाता है वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। इंसान को हार नहीं हराता। इंसान को हार नहीं हराता, हार का भय हराता है। इसलिए हमें हमारा मनोबल हमेशा मजबूत रख के चलना चाहिए। एक बार की बात है, एक गुरुजी अपने सभी शिष्यों को लेकर नदी किनारे नहाने के लिए गए। सभी शिष्यों के साथ वह वहाँ जाके बैठ गए। फिर सुबह का समय था। सबने सोचा कि अभी हम स्नान करेंगे, पर सुबह से शाम हो गई, लेकिन गुरुजी नदी किनारे बैठे ही रहे और नदी को निरंतर निहारते रहे। सब बच्चे, शिष्य ये देखकर हैरान और परेशान हो गए कि हम यहाँ बैठे क्यों हैं, गुरुजी बैठे क्यों हैं। फिर एक शिष्य ने व्याकुलता से जाके उनसे पूछा कि गुरुजी, हम नदी में कब उतरेंगे? आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं?
तब गुरुजी ने उसकी ओर देखकर उसे कहा कि जब यह नदी का बहाव रुक जाएगा तब हम नदी में उतरेंगे। तो सभी एक दूसरे की ओर देखकर हैरानी से वापस से एक शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुजी, ये तो नामुमकिन है, नदी का बहाव तो कभी रुकता ही नहीं है, तो हम कैसे नदी में उतरेंगे। तभी गुरुजी ने शिष्यों की ओर मुस्कुराते हुए कहा, यही है आज की शिक्षा। हमें यही जानना है कि जिंदगी में नदी की तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए। मुश्किलें आती रहेंगी, लेकिन ये तुम पर है कि इन मुश्किलों का तुम सामना करते हो या घबराकर बैठ जाते हो। ऐसे समय पर हमें सबसे ज़्यादा हिम्मत से काम लेना चाहिए, मनोबल मजबूत रखना चाहिए और हमेशा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है धैर्य रखना चाहिए और सकारात्मक सोचना चाहिए। सकारात्मकता से काफ़ी सारी परेशानियों का हल निकल आता है। पॉजिटिविटी इंसान के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। उससे मनोबल भी मजबूत होता है और कोई भी परेशानी का हल अपने आप ही आ जाता है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, इंसान भी, समय भी और रास्ते भी। ओम शांति। खूब खूब शुक्रिया था। हम ख्याति बहन का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमें जीवन की एक बहुत बड़ी सीख दी है। जिस तरह से कहा उन्होंने, नदी का बहाव कभी रुकता नहीं है, उसी तरह जीवन भी हमारा कभी नहीं रुकता। यह बात हम सभी को पता है कि हमारे जीवन में जो समय है वो कभी रुकता नहीं है, फिर भी मनुष्य अपनी हार मान लेता है। वह थोड़े समय के लिए तकलीफ होती है, लेकिन वो मनुष्य को वो समय इतना खट जाता है, वो इतना थक जाता है कि वो अपनी हिम्मत छोड़ देता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है, लोग थक जाते हैं। लोग थक के इतना अपने मानसिक रूप से थक जाते हैं कि वो ज़िंदगी जीना छोड़ देते हैं, कि उनको लगता है अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगा ही नहीं, अब मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, मेरा इस जीवन में अब कोई मतलब ही नहीं है। तो वो गलत राह पकड़ लेते हैं। उनको ये चीज़ का कभी अंदाज़ा नहीं होता कि ये थोड़ा समय है, ये थोड़ा समय निकल जाएगा, अभी नहीं तो कल, पर ये समय ज़रूर चला जाएगा। फिर भी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखते, वो कभी उस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट हमेशा देखेंगे, पर ये पॉजिटिव साइड कभी नहीं सोचते कि इस चीज़ का ये भी मकसद है, ये चीज़ मेरे भविष्य में मेरे भगवान ने मेरे अच्छे के लिए किया है। भगवान कहा जाता है ना, जो करता है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। भगवान ने कभी किसी के बुरा नहीं करा। तो कुछ आते हैं मनुष्य के जीवन में, सबके मनुष्य के जीवन में परीक्षाएं आती हैं, तो वो मनुष्य किस तरह से वो परीक्षाओं को पार करता है, वो किस तरह से उसको हैंडल करता है, वो चीज़ हमारे जीवन में सबसे महत्व की होती है। समय भी बीत जाएगा। जिंदगी की मुश्किलों से पार पाना एकदम आसान है। बस चलते रहो जिंदगी में, चाहे कितनी भी थकान हो। जिंदगी में मुश्किलों से पार पाना बहुत आसान है। जिंदगी की मुश्किलों से पार पाना एकदम आसान है। बस चलते रहो जिंदगी में, चाहे कितनी भी थकान हो। चाहे चलते रहो, चाहे ज़िंदगी में कितनी भी थकान हो। इसी तरह अब हम हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, राज्यों के बारे में हम सभी को ज्ञान है। हम सभी ने राज्यों के विषय में कुछ ना कुछ तो सुना ही है। सबके लिए राज्यों की परिभाषा अलग अलग है। सभी लोग राज्यों क्या है, इस कैसे होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इससे हमारे जीवन में क्या फ़र्क आता है, उस समझते तो हम सभी हैं राज्यों क्या है, पर उसको आज सही मायने में समझते हैं कि राज्यों होता क्या है। उसके लिए मैं स्टेज पे आमंत्रित करूंगी हमारी प्रतीक्षा बहन को, जो राज्यों की हमें जानकारी दें। ओम शांति। हम सभी ने आत्मा और परमात्मा के बारे में सुना कि आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है
परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। दोनों का रूप समान है। अब आत्मा और परमात्मा को जान लिया, फिर समझ भी लिया। अब क्या? तो अब उनका अनुभव करना है, भगवान के साथ संबंध जोड़ना है। उनके पास जो अविनाशी खजाना है, उनकी हमें प्राप्ति कैसे करें, उसके लिए परमपिता परमात्मा हमें सहज विधि बताई है, जिसको हम राजयोग कहते हैं। आज दुनिया में योग तो कई प्रकार के हैं, लेकिन वो योग शारीरिक है, शरीर को स्वस्थ तंदुरुस्त रखने के लिए करते हैं। लेकिन परमात्मा हमें जो यहाँ राजयोग सिखा रहे हैं, वो है मन और बुद्धि की एक्सरसाइज, जिससे परमात्मा को याद करने से मन और बुद्धि दोनों शक्तिशाली हो जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में भी राजयोग बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। भगवान ने कहा है कि तुम मुझे राजयोग द्वारा प्राप्त कर सकते हो, और ये भी कहा है कि ज्ञानी मुझे प्रिय है, लेकिन योगी तो मेरा ही स्वरूप है। कि भगवान के साथ योग लगाने से हम आत्मा उनके जैसी बन जाती है। तो वर्तमान समय परम पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर हम बच्चों को राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। राजयोग का अर्थ योग माना याद, और राज माना राज्य करना, राज्य प्राप्त करना। अब किस पर राज्य करना है? तो आज व्यक्ति सारे देश पर राज्य कर सकता है, लेकिन खुद पर राज्य नहीं कर सकता। और भगवान हमें पहले स्वयं पर राज्य करना सिखाता है कि स्वयं पर राज्य कैसे करें। तो आत्मा है वो इस शरीर का राजा है, और जो ये शरीर है, जो स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रिया है, जो मन बुद्धि, वो उनका दरबार है। तो आत्मा राजा बनकर इस दरबार को चलाती है, कि आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करती है। आज हम देख रहे हैं कि सभी व्यक्ति के मन में किसी न किसी की याद स्वतः आती है। किसी को याद करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता। जैसे बच्चों की याद है, माता पिता है, संबंधी है, मित्र है, उनको हमें याद नहीं करना पड़ता। निरंतर उनकी याद बुद्धि में चलती ही रहती है। और भगवान को याद करना पड़ता है। क्यों याद करना पड़ता है? क्योंकि उनके साथ हमने संबंध नहीं जोड़ा है। परिवार लोगों के साथ तो हमारा संबंध है, वो भी नजदीक का संबंध है, इसलिए उन लोग हमें निरंतर याद आते हैं। लेकिन भगवान के साथ हमने संबंध नहीं जोड़ा है, इसलिए उनकी याद कभी कभी आती है। उनको याद करना पड़ता है। सिर्फ उनको भगवान तक ही रखा है कि भगवान माना दूर का रहने वाला। जैसे दूर के संबंधी होते हैं तो उनको हम कब याद करते हैं? जब काम पड़ता है, जरूरत होती है, तब हम उनको याद करते हैं। तो उसी तरह भगवान को भी हम जब जरूरत होती है तब याद करते हैं। तो अब परमात्मा की याद भी हमें निरंतर आए, इसलिए क्या करना पड़े? कोई बताएगा? उसके साथ पहले तो संबंध जोड़ना पड़े। कौन सा संबंध? वो हमारा माता पिता है, हम उनके बच्चे तो है ही। अब उनको हमारा बच्चा बनाना है, उनको दोस्त बनाना है, जीवन साथी बनाना है। ये सारे संबंधों को जोड़कर हमें उनको याद करना है। और परमात्मा को याद कैसे करें? तो जब हम परमात्मा को याद करने के लिए बैठते हैं, तो पहले
हमें स्वयं को आत्मनिश्चय करना पड़े कि मैं कौन हूं। मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा मस्तक पर विराजमान हूं। अपनी बुद्धि रूपी आंखों से अपने स्वरूप को मस्तक के बीच में देखना है। फिर हमारी बुद्धि को ले जाना है परम धाम, जो इस 5 तत्वों से भी पार, सूर्य चंद्र तारा गण से भी, आकाश से भी पार, जो छठा तत्व है उसको परम धाम कहा जाता है, जहां हमारे पिता परम पिता परमात्मा शिव वहां विराजमान है। उसको हमें अपनी बुद्धि रूपी नेत्र से उनके स्वरूप को देखना है और हमारी बुद्धि को उन पर स्थित करना, उसको ही योग कहा जाता है और उनको ही परमात्मा की सच्ची याद कहा जाता है। अब परमात्मा को याद करने से हमें क्या प्राप्ति होती है? तो आत्मा और परमात्मा, आत्मा समझकर परमात्मा को जब हम याद करने बैठते हैं इस विधि से, तो जैसे फोन होता है, मोबाइल, इसमें बैटरी खत्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं? चार्जर लगाकर स्विच ऑन करते हैं तो मोबाइल चार्ज हो जाता है। तो उसी तरह हम जब इस विधि से परमात्मा को याद करते हैं तो हमारे में उनके अंदर जो पावर है, जो करंट है, वो हमारे में आना शुरू हो जाता है और आत्मा स्वयं परमात्मा के जैसे भरपूरता का अनुभव करती है। अब भगवान के अंदर क्या है? भगवान के पास क्या है? तो वो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, शक्तियों का सागर, पवित्रता का सागर है, सर्व गुणों का वो सागर है। इन सब सारे में वो भरपूर है। तो हम भी भगवान के जैसे भरपूरता का अनुभव करते हैं कि जब हम भगवान को याद करने के लिए बैठते हैं ना, तो हम भगवान के साथ बैठे हैं। कहा जाता है कि संग वैसा रंग, तो भगवान के संग में हम बैठे हैं। तो जब हम भगवान के संग में बैठते हैं तो उनका रंग हमारे में आ ही जाता है। तो हम भी परमात्मा के जैसे भरपूर हो जाते हैं, आत्मा संतुष्ट और तृप्त हो जाती है और भगवान को पा लिया तो फिर कुछ पाने को बाकी रहता ही नहीं। अच्छा, ओम शांति। खूब खूब शुक्रिया अदा। हम प्रतीक्षा बहन का खूब खूब शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा और इतनी अधिक जानकारी हमें राज्यों की दी है। उन्होंने कहा था कि जिस तरह हमारी परेशानियों में हमें तकलीफ़ होती है, हमें कोई दुख होता है, तब हम भगवान को याद करते हैं, तब हम परम पिता को याद करते हैं। कि हम जब फ्री होते हैं, हम जब हमारे पास कुछ करने को नहीं होता है, जिस तरह से हमारे पास कुछ करने को नहीं होता, तो हम हमारे दोस्तों को याद करते हैं, मित्रों को याद करते हैं, उनके पास जाते हैं। पर कभी भगवान को फ्री टाइम में याद नहीं किया होगा। बस तकलीफ़ होता है, दुख होता है, तकलीफ़ हो, तभी हमको परमात्मा की याद आती है कि हे भगवान मेरी ये तकलीफ़ मिटा दें। हमें कभी ये बोले हैं कि हम सुख हैं, आज खुश हैं, तो चलो भगवान को याद करें, उनको थैंक यू करें, वो नहीं याद आता है हमें। तो उसी प्रकार अगर हम हमारे परमात्मा को अपना मित्र, अपना प्रियजन बना लें, तो हमें तो तकलीफ़ें आएंगी भी ना, तो पता नहीं चलेंगे कि हमारी तकलीफ़ें आगे कब चली गई। खूब खूब शुक्रिया अदा। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम हमारी हेमा बहन को बुलाएंगे, जो हमें विजुअलाइजेशन कराएंगे। हम यहाँ बैठे हैं, फिर भी हम आंखें बंद करेंगे तो हमें हमारा घर ज़रूर नज़र आ जाएगा। हम बोलेंगे हमारा घर, हमारा कमरा, हमारे दोस्त, हमारे सगे संबंधी, सबको आंखें बंद करते हम उनको याद कर लेते हैं। उसी तरह आज हमें हमारी हेमा बहन एक विजुअलाइजेशन कराएंगे। एक दूर दूर उनकी जो बगीचों में ले जाएंगे, पहाड़ों पे ले जाएंगे, उनका ज्ञान कराएंगे।
आंटी। आप सभी ने सांसारिक दुनिया में तो बहुत सारी यात्राएं की होंगी, लेकिन कभी बाप के भगवान के साथ की यात्रा नहीं की। सभी को मैं भगवान के साथ की यात्रा का अनुभव कराऊंगी। आप सभी अपनी आंखें बंद कर दीजिए। एकाग्रता से बैठिए, एकदम स्थिर होके, एकदम रिलैक्स होके बैठ जाइए। पहले आप आज हम बहुत ही सुंदर एक बगीचे की शहर पे जाएंगे। आप महसूस कीजिए वो बगीचा बहुत ही सुंदर नजर आ रहा है। वह बगीचा बहुत ही हरियाली से भरपूर है। वहाँ बहुत सुंदर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। वहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं। आप उन फूलों की खुशबू को महसूस कर रहे हैं। आप वो बगीचे में चारों तरफ की सैर कर रहे हैं। धीमे धीमे आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उस बगीचे में बहुत ही सारे पक्षी अपनी मधुर वाणी से हमें मधुर एहसास करा रहे हैं। अब हमने उस सुंदर बगीचे की पूरी तरीके से सैर कर ली और एक सुंदर स्थान ग्रहण कर लिया है। अब हम एक स्थान पर बैठकर उस बगीचे की सुंदरता, उन फूलों की खुशबू को महसूस कर रहे हैं। हम स्थिति में बैठे हुए उसी समय हमारे ऊपर एक लाल किरणें आती हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ का वातावरण एकदम लाल लाल नजर आ रहा है। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं आपको महसूस हो रही हैं। तभी इस लाल वातावरण में आपको एक चमचमाता सितारा नजर आ रहा है। वह चमचमाता सितारा आपको ऐसा महसूस हो रहा है, वह सितारा धीमे धीमे आपकी ओर बढ़ता चला आ रहा है। आप महसूस कर रहे हैं वह सितारा धीमे धीमे आपके मस्तक पर विराजमान हो गया। जिस प्रकार से
वो चमचमाता सितारा आपके मस्तक पर विराजमान हुआ, आप अपने अंदर एक शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। मुझ आत्मा में स्वी शक्ति का अनुभव। मैं आत्मा बहुत ही शक्तिशाली आत्मा हूं। अब धीमे धीमे आप अपना हाथ ऊपर रखिए। आप सभी अपना धीमे धीमे हाथ ऊपर अपने सर पे रखिए। आप सोचिए, भगवान हमको वरदान दे रहा है, मैं आत्मा शक्तिशाली आत्मा हूं। भगवान मुझ में सब शक्तियों का वरदान दे रहा है। मैं आत्मा सभी कार्य को बाबा आप सभी को वरदानों से भरपूर कर रहा है। आप सभी हाथ नीचे कर लीजिए। आप सभी पूरी तरीके से एक शक्तिशाली आत्मा बनने की महसूस कर रहे हैं। मुझ आत्मा को कोई भी काम दिया जाए, मैं वह काम सरलता पूर्वक कर सकती हूँ। मैं बहुत ही शक्तिशाली आत्मा हूँ। वाह मेरा भाग्य, वाह। ओम शांति। खूब खूब शुक्रिया। उन्होंने इतना सुंदर एहसास कराया हमको, हमें बागीचे में लेके गए, हमें हमारे अंदर इतनी शक्ति प्रदान करी, इतनी एनर्जी आ गई है कि अभी कोई भी कार्य हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हम सभी कार्य कर सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हाँ, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, संकल्पता की शक्ति। हम संकल्प, किसी भी चीज़ का संकल्प करें तो जीवन में हम सब कुछ कर सकते हैं। उसकी जानकारी देने के लिए हम धारा बहन को स्टेज पर आमंत्रित करते हैं, वो हमें पावर ऑफ डिटर्मिनेशन की जानकारी दें। ओम शांति। ओम शांति। आज का जो विषय है वो है दृढ़ संकल्पता की शक्ति। इस विषय की शुरुआत मैं आपको एक कहानी से जो सच्ची है उससे करना चाहूँगी। एक लड़की थी, उनको ज्वाइन करना था और उसके लिए CISF की एग्ज़ाम देने के लिए वो दिल्ली ट्रेन से जा रहे थे। जब वो दिल्ली ट्रेन से जा रहे थे तब ट्रेन में कुछ चोरों ने उनके बैग और उनकी जो सोने की चेन जो पहनी हुई थी उसको खींचने के लिए उनकी तरफ वो किया और उस घर्षण में वो ट्रेन पे से गिर गई, चलती ट्रेन पे से, और ट्रेन की पटरी पर ही गिर गई। उसमें उनका जो एक पैर था वो फंस गया।
अब वो इस तरह से फंसा था कि उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो उस पेड़ को निकाल सके, लेकिन नहीं निकाल पाए और बहुत सारी ट्रेन थी जो उस पेड़ पे से चली गई। एंड जब दूसरे दिन सुबह उनको जब अस्पताल ले गए तब पता चला कि मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं एंड वो जो पेड़ था वो आई थिंक पूरी ज़िंदगी के लिए अब खो बैठे हैं। तब उन्होंने ये डिसाइड किया उस अस्पताल में ही कि अब मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करूँगी। अब जो ये 2011 में उन्होंने डिसीज़न लिया, उसके बाद में 2011 में ही जो इंडिया की फर्स्ट फीमेल है जो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब की है, बचेंद्री पाल, उनके पास वो गए और उन्होंने उनका अपना ये डिसीज़न बताया कि मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने का सोच रही हूँ। जब ये डिसीज़न उन्होंने अपना बताया तो बचेंद्री पाल ने इतना कहा कि अगर तू इस अवस्था में अपने प्रोस्थेटिक लेग के साथ माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने का सोच रही है तो आई थिंक तू माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर चुकी है, बस अब दुनिया में एक तारीख की ही देर है। एंड 2013 में वो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया उन्होंने एंड उसके बाद में बहुत सारे और भी वर्ल्ड के पर्वत है वो भी क्लाइंब किए। एंड 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने उन्होंने पद्मश्री से नवाजा गया एंड जब वो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब गई, नॉट ओनली इंडिया बट वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी बनी माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए। कहता है परिंदा खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा खोल दे पंख मेरे, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जो ये दृढ़ संकल्पता अगर इंसान करता है तो ये जो ये कहानी थी वो थी अरुणिमा सिन्हा की। अरुणिमा सिन्हा ने जिस तरह से दृढ़ संकल्पता के साथ अपना ये कार्य पूरा किया, इस तरह से हम भी दृढ़ संकल्पता के साथ अपने जीवन में बहुत सारी सिद्धियों की प्राप्ति कर सकते हैं। अब ये दृढ़ संकल्पता का मतलब क्या होता है? दृढ़ संकल्पता का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई निर्णय लिया है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ये करना है तो उस निर्णय में आने वाली हर एक मुसीबतों का सामना करके उस निर्णय में आने वाली हर एक मुसीबतों का सामना करके अपने आप को उस निर्धारित लक्ष्य की तरफ पहुंचाना। अब जैसे कि हमने अलार्म रखा है रात को कि हम सुबह जल्दी उठेंगे। अब जैसे ही सुबह अलार्म बजता है तो हम तो सोचते हैं कि हमें उठना है, लेकिन कभी कभार हम वापस से अलार्म बंद करके सो भी जाते हैं। तो नहीं, लेकिन हमने ये डिसीज़न लिया था रात को कि नहीं, अलार्म रख के सुबह जल्दी उठना है तो उठना है। इस तरह से कभी कभार हमें अपने ही आप से, अपने ही विचारों से लड़ना पड़ता है कि अपने ही डिसीज़न को, अपने ही निर्णय को पूरे करने के लिए। एक शाहरुख खान जी का जो इंटरव्यू था उन्होंने उसमें कहा था कि आई हेट टू वर्क, मुझे पसंद नहीं है काम करना, मुझे पसंद नहीं है वर्कआउट करना, लेकिन फिर भी वो सिर्फ रात को 4 और 5 घंटे सोते हैं एंड सुबह उठ के अपने वर्कआउट के लिए और अपनी शूटिंग के लिए चले जाते हैं। ये दर्शाता है कि अगर अपने इंसान को अपने आने वाला कल बदलना है तो आज उसे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, वरना आने वाले समय के लिए भी इंसान वही होगा जो शायद अभी है। अब ये है कि दृढ़ संकल्पता का जो विचार है उस विचार को शक्ति में कैसे बदला जाए। दृढ़ संकल्पता सबके अंदर छुपी हुई होती है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि कुछ लोगों के पास उसका पावर होता है जो उसके इस्तेमाल से अपने आप को लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं। जैसे कि उसमें मैं आपको कुछ 4 तरह की जो कार्य है जो आपको दृढ़ संकल्पता से पावर देंगे उसकी चर्चा करना चाहूँगी। उसमें सबसे पहले जो है वो आदत में एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड इफ़ यू चेंज योर हैबिट्स फ्यूचर श्योरली यू विल चेंज योर फ्यूचर। हमें हमारी आदतें बदलनी पड़ेगी। अगर मेहनत की आदत लगा दे तो आई थिंक सफलता मुकद्दर बन जाती है। अपने आप को एक शेड्यूल में ढालना, अच्छी आदतें ग्रहण करना। फिर दूसरा ये होता है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन में क्या होता है कि इंसान जो पूरे दिन में कई प्रकार के सोच करता है, कई प्रकार की भावनाओं में आता है, मेडिटेशन के टाइम में
टाइम मेडिटेशन करने के समय पे इंसान अपने सारे विचारों से निकलकर अपने आप को और अपनी भावनाओं को एक ही विचार और एक ही जगह पे केंद्रित करता है और ध्यान करना सीखता है। तो अगर इंसान मेडिटेशन से अपने मन को कंट्रोल करना सीख लेता है तो आई थिंक दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो इंसान नहीं कर सकता। अब तीसरा होता है बैंक। जैसे कि हमारी ये बैंक होती है, उसमें क्या होता है कि हम जो हमारे पास सरप्लस मनी होते हैं वो हम उसमें क्रेडिट करते हैं। जब हमारी ज़रूरत हो तो हम उसमें से मनी डेबिट भी कर लेते हैं ज़रूरत के हिसाब से। इसी तरह से होती है एक आध्यात्मिक बैंक। जो आध्यात्मिक बैंक होती है, उस आध्यात्मिक बैंक में हमारा आध्यात्मिक ज्ञान होता है, हमारी आध्यात्मिक शक्तियाँ होती हैं, आध्यात्मिक स्थिरता होती है। वो जो स्थिरता और शक्तियाँ होती है, जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसमें से क्रेडिट कर सकते हैं। जैसे कि ये कोविड-19 का टाइम था, तो उसमें जो फर्स्ट टाइम पे लॉकडाउन हुआ तो आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ये अनुभव किया कि उनके में सहन शक्ति की बहुत कमी महसूस हो रही, क्योंकि सब लोग एक ही साथ वापस एक ही घर में सब लोग इकट्ठे रहने लगे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बाहर जाना बंद हो गया। तो अब सबसे कनेक्शन भी बंद हो गया था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे सबको ये बात की अनुभूति हुई। और दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट की रिपोर्ट ये भी कहती है कि उस टाइम पे जो डोमेस्टिक वायलेंस थे इंडिया में, उसके केसेस भी बढ़ गए थे। तो ये सब ये दिखाता है कि हमारे पास ना आध्यात्मिक की शक्ति की थोड़ी सी कमी सबको महसूस हुई कोविड के टाइम पे। एंड जो सेकंड कोविड-19 वेव था तो आई थिंक उसके टाइम पे तो सबको बहुत ज़्यादा महसूस हुई थी, क्योंकि सबके पास धन था लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सबने अकेलापन महसूस किया। और उस अकेलेपन के चलते हुए वो हो गया जो आई थिंक कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि उनके साथ ये होगा। तो ये जो है, तो उसमें हमारी जो आध्यात्मिक बैंक होती है वो हमें बहुत बहुत मदद करती है। चौथा है हमारे खुद का अनुभव। जो हमारा अनुभव होता है वो इंसान को अपने बताता है कि उसको क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि वो खुद एक एक्सपीरियंस कर चुका होता है। और लास्ट में मैं अंत में इतना कहना चाहूँगी अपनी बात को विराम देते हुए कि जिस तरह से महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गाइड किया था, उसी तरह से हमारी ज़िंदगी में कभी कभार हमें ही अपना सारथी बनकर अपने आप को गाइड करके अपने आप को निर्धारित लक्ष्य की तरफ पहुंचना पड़ता है। ओम शांति। जाया, अभी हम कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए हमारे गायत्री बहन को बुलाना चाहेंगे, जो यहाँ पर रहते हुए उनका अनुभव, वो हमें अपना अनुभव सुनाएंगे। ओम शांति। ઓમ શાંતિ। કોરોના કાળમાં હું અહીંયા સેન્ટર પર મારા પપ્પા સાથે આવી હતી, તો ત્યારે કોવિડના લીધે કોઈ કોર્સ ચાલતો નહોતો, તો દીદી સજેશન કર્યું કે યુટ્યુબમાં 7 ડેઝનો કોર્સ આવે છે, તો બાબાના રૂમમાં બેસીને તું સાંભળજે। તો મેં 7 ડેઝનો કોર્સ બાબાના રૂમમાં બેસીને સાંભળ્યો। પછી હું રેગ્યુલર મૂલી સાંભળવા માટે સાંજે આવતી હતી અને બહેનોનો પણ ખૂબ જ પ્રેમ મળ્યો। એના પછી મેં દીદીને કીધું કે મારા લાયક કોઈ સેવા હોય તો મને કહેજો। તો દીદીએ મને એમની સાથે સાંજે ક્લાસમાં મૂલી સંભળાવવા માટેની સેવાનું ભાગ્ય આપ્યું। તો હું રોજ સાંજે દીદી સાથે મૂલી સંભળાવવા માટે જાઉં છું। તો ફોનમાં તો હું મૂલી સાંભળું જ છું, પણ સાંજે પણ દીદી સાથે મૂલી સાંભળવાનું થઈ જાય છે મારે। અને બસ બાબાનો પ્રેમ બહુ જ મળ્યો અને દીદીઓનો પણ સેન્ટર પર બહુ જ પ્રેમ મળે છે। અને રોજ લાઈફમાં એવું કંઈ હોય તો પછી દીદીએ મને કીધું કે બાબાને ચિઠ્ઠી લખો તો બાબાની મદદ મળે છે। તો હું બાબાને ચિઠ્ઠી લખું છું તો મને તરત જ બાબાની મદદ મળી જાય છે। તો એના લીધે બાબાના પ્રેમ અને દીદીઓના પ્રેમના લીધે મારા જીવનમાં ખૂબ જ પરિવર્તન આવ્યું છે। ઓમ શાંતિ। खूब खूब शुक्रिया था, उन्होंने अपना इतना सुंदर अनुभव सुनाया। अब हम दिव्या बहन को बुलाएंगे, जो अपना अनुभव सुनाएंगे। ઓમ શાંતિ। હું 9 વર્ષથી જ્ઞાનમાં ચાલુ છું અને અત્યારે 2-3 વર્ષથી મતલબ કોલેજ મારી બહાર છે, તો મારે હોસ્ટેલમાં રહેવાનું થાય।
તો સેન્ટરથી દૂર એટલે જે કનેક્શન હોય એ ઓછું મળે બહેનો જોડેથી. પછી એના લીધે થોડુંક ડિસ્ટર્બન્સ આવ્યું લાઈફમાં કે લોકોનું નેગેટિવિટી. પછી મતલબ કોલેજમાં હોઈએ તો લોકો પીઠ પાછળ વાત કરે કે આ છોકરી દેખો કેવી છે, એનો સ્વભાવ કેવો છે. તો આ બધી વાતની મને થોડી થોડી ઇફેક્ટ થવા લાગેલી મારા ઉપર. એકદમ પ્રેશર ક્રિએટ થઈ ગયું હતું. પછી સડનલી મારી એક્ઝામ પતી તો મેં હોસ્ટેલમાં રહીશ 2 અઠવાડિયા, આરામ કરીશ, મોબાઈલ જોઈશ. પછી આમ અંદરથી એક સંકલ્પ આવ્યો કે ચલો એક ઘરે આંટો મારી આવું જઈને, મમ્મી જોડે જઈએ એટલે થોડોક પ્રેમ મળે, ત્યાંનું પોઝિટિવ જે વાઇબ્રેશન વાળું જમવાનું મળે, તો એની માઇન્ડ પર જે ઇફેક્ટ થાય ને એ મેં ફીલ કરેલી. તો હું ઘરે આવી તો પછી બસ બપોરે આવીને સૂઈ ગઈ, મતલબ જમીને. પછી સાંજે મમ્મી સેન્ટર પર આવીને સેન્ટર પરથી કોલ કર્યો કે તારે જવું છે એમ, સાધના ભવન ભઠ્ઠી થાય છે કુમારીઓની એમ. તો વિધિન અ સેકન્ડ મારા મનમાં કોઈ વિચાર નહોતો કે હા પાડું ના પાડું. વિધિન અ સેકન્ડ હા નીકળી ગઈ મારા મોઢામાંથી. મેં કીધું સારું હું જઈશ. પછી અમે લોકો ત્યાં સાધના ભવન ગયા ને ત્યારે બેને કીધું કે ઓનલી 40 છોકરીઓને જ અલાઉડ હતું અને એમાં મારો નંબર આવી ગયો. હું આણંદથી આવવાની નહોતી, બિલકુલ બી નથી આવવાની, કે હું ઘરે નથી જવું એમ, અહીંયા જ આરામ કરી લઉં. પણ તો બી મને મોકો મળી ગયો કે હું સાધના ભવન ગઈ અને ત્યાંની ભઠ્ઠી કરી. ચંદ્રિકા દીદી જોડે સારો એવો મેં ટાઈમ સ્પેન્ડ કર્યો. મેં પર્સનલી બી એમને વાત કરી. સંગીતા દીદીએ કીધું હતું કે જેટલો ટાઈમ બને ને એટલો ટાઈમ તમે બહેનોના નજીક રહેજો તો એમના વાઇબ્રેશન તમને ફીલ થશે. મેં એમના જોડે વાત કરી, મારી પર્સનલ પ્રોબ્લેમ્સ એમને કીધી, એમને સોલ્યુશન આપ્યું. મેઇનલી સોલ્યુશનમાં એ જ હતું કે પત્ર લખો બાબાને. જ્યારે તમે પત્ર લખો ને ત્યારે તમારું માઇન્ડ ઓનલી લખવામાં હોય એટલે તમારું આમ પૂરેપૂરું ધ્યાન કેન્દ્રિત હોય કે ભાઈ હા આપણે લખવાનું જ છે. અને લખતી વખત આપણે કોને લખીએ છીએ? બાબાને પત્ર લખીએ છીએ. તો બાબા જોડે કનેક્શન રહેવાનું. પછી એ પત્ર લખ્યો, એના પછી ગઈ પાછી હોસ્ટેલમાં. ફાઇનલ એક્ઝામ્સ હતી. એ વખતે મારું માઇન્ડ એટલું ક્લિયર હતું, એટલી શાંત થઈ ગયેલી. મારી ફ્રેન્ડે કીધું કે ખબર નહીં તું ઘરે જઈને આવીને એના પછી તારો સ્વભાવ ઘણો ચેન્જ થઈ ગયો. મેં કીધું હા. પછી મેં 5:30નો યોગ કરવાનું ચાલુ કર્યો, 7 વાગ્યાનો નુમાશામ ચાલુ કર્યો. મોરલી સડન કોક વાર થઈ જાય, મતલબ આખી, યા તો પછી સવાલ જવાબ અને ધારણા વરદાન, એટલું રેગ્યુલર. અત્યારે ઘણું સારું છે લાઈફમાં. બસ આ મારો અનુભવ હતો. ઓમ શાંતિ. खूब खूब शुक्रिया अदा। दिव्या बहन ने इतना सुंदर अपना अच्छा अनुभव सुनाया। अब कार्यक्रम के समापन की ओर जाते हुए हम अब कमेंट्री के द्वारा गायत्री जागृति बहन हम हमें कमेंट्री के द्वारा योग करवाएंगे। ओम शांति। कुछ देर के लिए आप सभी लोग एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाए। अपने शरीर की अंदर और बाहर की सारी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में करके अपना पूरा ध्यान मस्तिष्क की ओर केंद्रित करें। मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूँ। मैं आत्मा रथी हूँ इस शरीर रूपी रथ की, जो 5 तत्व के भूतों से बना है। मालिक हूँ मैं आत्मा इस शरीर की। मुझ आत्मा में से एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मेरे पूरे शरीर में, हर एक अंग अंग में दिव्य प्रकाश की शक्ति फैलती जा रही है। अनुभव करें, मेरा पूरा शरीर एकदम लाइट का बन गया है। मैं आत्मा अब चली एक सुंदर से सफर में अपने पिता से मिलने परम धाम की ओर। रॉकेट समान तीव्र गति से उड़कर
पांच तत्वों से पार, बादलों से भी पार, आकाश चंद्र पृथ्वी गण से भी पार, सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में पहुंच गई हूँ। मेरा लाल दिव्य प्रकाश की आभा फैली रही हुई है। सामने देखे मां ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा की दिव्य शक्तियां चारों ओर फैलती जा रही है। मैं आत्मा परमात्मा शिव बाबा के पास अपने स्वीट साइलेंस होम में बाबा के एकदम निकट बैठ गई हूँ। शिव बाबा सर्वशक्तिमान परमात्मा की ज्ञान की किरणें, प्रेम की किरणें, शांति की किरणें मुझ आत्मा में बारिश की तरह बरस रही है। द्वापर युग से लेके 63 जन्मों के किए अनेक विकर्मों की कट मुझ आत्मा पे जो लगी है, वो परमात्मा की याद से, उनकी दिव्य शक्तिशाली किरणों से विनाश हो रही है, कटती जा रही है। धीरे धीरे अनुभव करें, मैं आत्मा बाप समान एकदम तेजोमय बन रही हूँ। बाबा की किरणों की शक्तियाँ मुझ आत्मा में से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। धीरे धीरे शक्तियाँ की किरणें पूरे विश्व में फैल रही है। अनुभव करें कि पूरे विश्व की सभी आत्माएं जो दुखी है, बेचैन है, तड़प रही है, सभी आत्माओं में परमात्मा की किरणों की शक्ति फैल रही है, समा रही है। सभी आत्माएं शक्ति का अनुभव कर रही है। प्रकृति भी बाबा की किरणों की शक्ति से एकदम प्रभावित होके खुशनुमा बन गई है। प्रकृति के पांचों तत्व सभी जगह बाबा की शक्ति की किरणें मुझ आत्मा द्वारा फैल रही है। धीरे धीरे मैं आत्मा परम धाम से निकलकर अपने मूल वतन से निकलकर पृथ्वी पर अपने इस देह में भ्रुकुटी के बीच आके बैठ गई हूँ। बाबा की शक्ति की किरणें मेज आत्मा में से निकलकर मेरे पूरे अंग अंग में फैल रही है। सर्व शक्तियों से मेरे आत्मा से
शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही है। मेरा पूरा शरीर एकदम शक्तिशाली बन गया है। जो भी दर्द है, बीमारी है शरीर के किसी भी अंग में, सब नष्ट हो रही है, मिट रही है। और मैं आत्मा धीरे धीरे अपने अनादि पॉइंट ऑफ लाइट स्वरूप में आ गई हूँ। ओम शांति। खूब खूब धन्यवाद। हमें परमात्मा की याद की यात्रा पर लेके गए। अब कार्यक्रम